हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द 5 मिनट शो में हमारा उत्तर वैदिक काल चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके पश्चात देखेंगे उत्तर वैदिक काल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सामवेद। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में गौपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किस ब्राह्मण ग्रंथ में महिलाओं के लिए अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है शतपथ। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में महिलाओं के लिए अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर है गौतम। ठीक है, गौतम है न्याय दर्शन के प्रतिपादक। अगला प्रश्न देखो, वैदिक काल में बलि क्या था? ठीक है, बलि क्या था? एक प्रकार का कर था। ठीक है, वैदिक काल में बलि क्या था? एक प्रकार का कर था। ये नियमित कर एक हो गया था। ठीक है, तो ये आज के 5 प्रश्न हो गए आप लोगों के लिए। अब देखते हैं थोड़ा इनका विस्तार। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का हम पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखो, वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति हम देख चुके हैं। ठीक है, आज हम चर्चा कर रहे हैं इसमें राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। ठीक है, और कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। ठीक है, तो क्षेत्रीय राजा जो कबीला था उसका जो वहां पर हमने गोपा पढ़ा था। ठीक है, वही गोपा यहाँ पर राजा बन गया। ठीक है, वो राजा नाम से जाने लगा और जो कबीला था कबीले को अब राष्ट्र कहा जाने लगा। ठीक है, राष्ट्र जो शब्द है पहली बार इसी काल में उसका उदय हुआ था। अगला देखो, इस काल में एक और नई चीज सामने आई, वो कौन सी थी? कि राजा क्या है? देवता का अवतार है। ठीक है, तो राजा की दैवी उत्पत्ति। ठीक है, इसका सिद्धांत सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। ठीक है, और किसमें इसका वर्णन किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, अगला देखो, इस काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था व्यवस्था और सशक्त हुई तथा राजा का पद भी वंशानुगत हो गया। अब राजा का पद क्या हो गया? वंशानुगत। ठीक है, राजा के पश्चात उसका पुत्र, फिर उसके पश्चात उसका पुत्र। इस तरह की जो प्रथा शुरू हुई कहां से शुरू हुई थी? उत्तर वैदिक काल से। लेकिन ऋग वैदिक काल में हमने देखा था, ठीक है, समिति जो थी, समिति का नियंत्रण रहता था राजा पर। यहां पर नहीं रहा नियंत्रण। ठीक है, यहां पर क्या हो गया? गणतंत्र पूरी तरह समाप्त हो गया और राजतंत्रात्मक व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो गई। ठीक है, अब राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज कहा जाने लगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहां पर क्या कहा गया है? गोपा या गोपा। ठीक है, गोपा जनस्य। ठीक है, गोप्ता कहां पर कहा गया? ऋग वैदिक में। लेकिन उत्तर वैदिक में क्या कहा गया? अब राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, इस काल में सभा, समिति, विदत और एक गण जो संस्था थी इनका, ठीक है, इनका प्रभाव क्षीण हो गया और समाज के प्रभावशाली वर्ग का इनमें वर्चस्व हो गया। समाज के प्रभावशाली वर्ग मींस जो समाज का कुलीन वर्ग था, उच्च वर्ग था, ठीक है, उसका वर्चस्व उसमें हो गया। ठीक है, वही राजा बनेगा, वही सब चीजें, मतलब सारे पद उन्हीं के पास रहेंगे। इस तरह से जो प्रमुख चीजें थी सारी किस में आ गई? समाज के मुख्य जो उच्च वर्ग है उस पर आ गई। ठीक है, अगला देखो, बलि एक कर था जो 1/16 भाग लिया जाता। ठीक है, अब कर क्यों लेगा? क्योंकि अब राजा सेना रखने लग गया। ठीक है, साम्राज्य चलाने लगा, तो कहीं ना कहीं उसको कर की भी आवश्यकता पड़ी। लेकिन वो 1/16 वहां भाग लेता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति देखो क्या थी? प्रमुख पेशा क्या था इनका? मुख्य पेशा कृषि। ठीक है, मतलब खेती इनका प्रमुख था। जो पशुपालन है वो दूसरे नंबर पर। उसके पश्चात देखो, शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं, जुताई, बुआई, कटाई एवं मड़ाई का उल्लेख मिलता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। फिर देखो, व्यापार पर्ण द्वारा किया जाता। ठीक है, पर्ण क्या था? ये एक मुद्रा, एक प्रकार की मुद्रा। ठीक है, एक प्रकार की मुद्रा था पर्ण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार की मुद्रा था पर्ण। ठीक है, इसके द्वारा होता था। लेकिन बड़ा जो व्यापार है पर्ण के माध्यम से, लेकिन जो छोटा मोटा स्थानीय व्यापार है किससे? वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। ठीक है, अगला देखो, धार्मिक स्थिति कैसी थी? इंद्र और अग्नि जो प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल के थे, अब वो नहीं रहे ऋग प्रमुख देवता। ठीक है, उनके स्थान पर कौन आ गए? इंद्र का स्थान किसने ले लिया? प्रजापति ने। ठीक है, प्रजापति मतलब सृजन के देवता, सृष्टि के सृजन के देवता। ठीक है, प्रजापति। बाकी अन्य 2 देवता देखो, रुद्र और विष्णु इस काल में दिखाई देता। ठीक है, मुख्यतः 3 देवता। प्रजापति कौन है? देखो, ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा। रुद्र कौन है? पशुओं के देवता। ठीक है, इन्हें क्या बोल गया? शिव, जो वर्तमान में शिव है। ठीक है, रुद्र और विष्णु मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, शिव मतलब महेश, जो ये, ठीक है, जो ये सूक्ति तरह की वहां से ही निकले। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से। अगला देखो,
इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास होता है। ठीक है, आभास होता है, हालांकि मतलब चीजें ऐसी दिखाई देती हैं, हालांकि स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा आभास होता है। ठीक है, चीजें ऐसी दिखाई देती हैं जिससे प्रतीत होता है कि इस काल में मूर्ति पूजा आरंभ हो गई थी। ठीक है, प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए। ऋग्वैदिक काल में क्या था, हर किसी को वेद पढ़ने का अधिकार था। ठीक है, जिसका उपनयन संस्कार हो गया उसके पश्चात हर किसी को वेद पढ़ने का अधिकार था, क्योंकि वहां पर महिलाओं का भी उपनयन संस्कार हो रहा था, पुरुषों का भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पर वेद पढ़ने के केवल कुछ विशेष पुरोहित हो गए, जिनमें देखो ऋग्वेद के होत्री, सामवेद के उद्राता, ठीक है, यजुर्वेद के अर्ध्वरी और अथर्ववेद के ब्रह्मा, मतलब यही अब इसको पढ़ सकते थे वेदों को। ठीक है, और जो मृत्यु के देवता थे इस काल में उन्हें क्या कहा जाता, परीक्षित, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुनर्जन्म की अवधारणा, ठीक है, कहां पर मिलती है, बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, इंपोर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है आगे। अगला देखो, शतपथ ब्राह्मण में महिलाओं के लिए सर्वप्रथम अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में महिलाओं के लिए सर्वप्रथम अर्धांगिनी शब्द इंपोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाएगा आगे आपसे। अगला देखो, उपनिषदों में यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्मा की एकमात्र सत्ता को स्वीकार किया गया। ठीक है, जो उपनिषद है, ऋग्वेद के पश्चात उपनिषद ही भारतीय दर्शन का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, ये चीज कभी आपसे पूछा जा सकता है पेपरों में। ऋग्वेद के पश्चात जो भारत का वास्तविक दर्शन है किसमें मिलता है, उपनिषदों में। ठीक है, बाकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो बीच में अन्य धार्मिक चीजें हैं वो बिल्कुल भी, मतलब उनमें उतनी अच्छी चीजें संकलित नहीं है। भारत का जो वास्तविक दर्शन है किसमें, ऋग्वेद और उसके पश्चात उपनिषदों में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखो, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। सबसे पहला है चारवाक। ठीक है, चारवाक दर्शन किसने प्रतिपादित किया, चारवाक ने, जो कि नास्तिक दर्शन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। ठीक है, तीसरा कौन है, सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन दर्शन भी है, ये भी प्रश्न बन सकता है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन दर्शन है, कौन सा है, सांख्य दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन के कौन है, गौतम। ठीक है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के कौन है, बादरायण, और वैशेषिक दर्शन के कौन है, कणादीय उलूक। यहां से प्रश्न पहले बना हुआ है। ठीक है, आगे भी बनेगा, तो महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं आपको द 5 मिनट्स को करवा रहा हूँ, ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट, इसका जो एक पेपर मैं आपका लूंगा 31 मई को। ठीक है, 31 मई को लूंगा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, तो आप लोग वहां पर अवश्य जुड़िएगा। ठीक है, केवल द 5 मिनट्स में पढ़ाई गई विषय वस्तु ही वहां पर पूछी जाएगी। अगला देखो, अब है वैदिक कालीन शब्दावली। तो कुछ प्रमुख शब्द वैदिक काल के जो कि आगे आपसे पेपरों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, लांगल, लांगल या सीर, इसका मतलब वर्तमान में क्या है, हल। ठीक है, वृक का वर्तमान मतलब क्या है, बैल। ऐसे ही करीस और सुकृत, ठीक है, इसका क्या है वर्तमान मतलब, देखो, गोबर की खाद। अगला क्या है, सीता, सीता का वर्तमान में क्या है, हल की बनी नालियां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हल की बनी नालियां पहले पूछा गया है। अगला देखो, अवल, अवल का क्या है, कूप या फिर कुआं। ठीक है, किवास का क्या है, हलवाहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किवास का क्या है, हलवाहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पर्जन्य का क्या है, बादल। ठीक है, पर्जन्य क्या है, बादल। उर्दर क्या है, अनाज मापने का पात्र। ठीक है, उर्दर मतलब अनाज मापने का पात्र, वर्तमान नाम। बढ़ई को क्या कहा जाता है उस काल में, तक्षण। ठीक है, वैद्य को क्या कहा जाता, भिषज। ठीक है, वैद्य को क्या कहा जाता, भिषज। ठीक है, और भिषज देवता कौन थे, अश्विन, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, कुशीद क्या था, ऋण लेने व बलि देने की एक प्रथा थी, कौन सी, कुशीद। ठीक है, और बैलगाड़ी को क्या कहा जाता उस काल में, अनस कहा जाता। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, बैलगाड़ी को क्या कहा जाता, अनस कहा जाता। ठीक है, तो ये हो गई कुछ प्रमुख शब्दावली। ठीक है, कुछ प्रमुख शब्दावली। इसके अलावा दर्शन, और साथ ही देखो कुछ चीजें अभी इसमें और भी हैं जो मेरे द्वारा इसमें छोड़ दी गई हैं। ठीक है, जैसे विवाह के प्रकार कौन कौन से थे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, विवाह के प्रकार, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता कि है। इसके साथ ही देखो अन्य चीजों में एक विवाह के प्रकार मेरे द्वारा छोड़ा गया, साथ ही एक यज्ञ के प्रकार। ठीक है, ये भी मेरे द्वारा छोड़ा गया, तो ये भी मैंने आपको बताया नहीं इस क्लास में। ठीक है, बाकी पूरा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आपका कंप्लीट हो चुका है, मतलब वैदिक सभ्यता आपकी कंप्लीट, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको लिखा चुका हूं। और ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट में करवाता हूँ। ठीक है, करवा रहा हूँ, यानी कि इस रविवार से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, इस रविवार को उसका पहला प्रैक्टिस सेट, ये केवल पेड ग्रुप का है। ठीक है, पेड ग्रुप है। ठीक है, पेड ग्रुप है। यदि आप लोग यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको इसमें 80 रुपया शुल्क मासिक देना है। ठीक है, 80 रुपया मासिक शुल्क,
और इसमें आपको प्रत्येक रविवार टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ये शुल्क इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट में किसी अन्य के माध्यम से टाइप करवा कर आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। हालांकि प्रश्न मैं तैयार स्वयं करूंगा, लेकिन टाइप किसी अन्य से करवाऊंगा, इसलिए आपसे शुल्क लिया जा रहा है। बाकी देखो, जो मेरे द्वारा सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जा रही है वो सभी निःशुल्क है, ठीक है। यदि आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो वहां पर जुड़ जाइए। प्रत्येक रविवार वहां पर आपको निःशुल्क प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।